सो हेलो एंड वेलकम बैक माय पाथ एंड कोडर्स। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरी के बारे में। सो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग सीखा था कि लिस्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा टपल क्या होता है। और आज हम लोग सीखने वाले डिक्शनरी क्या होता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो लिस्ट और टपल है ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा कंपैरिजन भी दिया था दोनों के बीच में। लेकिन मैंने वो टाइम में ये भी कहा था कि डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो थोड़ा अलग है ये डेटा टाइप्स के कंपैरिजन में। सो वो क्यों अलग है और कैसे अलग है और क्या उसका फ़ायदा है और उसे क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस के साथ-साथ हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके सारे फंक्शंस को भी जानने वाले हैं इसी वीडियो में। सो लेट्स टेक डीप इनटू इट। सो गाइस, डिक्शनरी आप जो हर डेली लाइफ में यूज़ करते हो, यानी कि वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो या फिर आपका मोबाइल में जो डिक्शनरी रहते हैं वो डिक्शनरी हो, चाहे कोई भी डिक्शनरी हो, आप जो डिक्शनरी यूज़ करते हो। अभी मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ बुक का डिक्शनरी। तो बुक के डिक्शनरी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड रहता है और उस वर्ड का मीनिंग रहता है, राइट। यानी कि एक वर्ड रहेगा और वर्ड का मीनिंग। तो उसी तरीके से डिक्शनरी में भी पाइथन की डिक्शनरी भी काम करता है, यानी कि अभी हमारे जो बुक में डिक्शनरी रहता है वो उसमें एक वर्ड रहता है जो कि होता है वो की। यानी कि वर्ड जो होता है वो की होता है और उसका जो मीनिंग होता है वो वैल्यू होता है। यानी कि की से हम लोग वैल्यू को फेच कर सकते हैं। सो इसे बोलते हैं डिक्शनरी। मैं इसका छोटा सा डेफिनेशन ये कोड में भी लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप जब भी मेरा ये सोर्स कोड को रेफर करें आपको ये डेफिनेशन पढ़ के इजीली समझ में आ जाए कि डिक्शनरी क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझ में आ जाएगा आपको ये डेफिनेशन से। डिक्शनरी इज which has key and value pair। यानी कि डिक्शनरी वो होता है जिसमें की और वैल्यू का पैर होता है, उसे बोला जाता है डिक्शनरी। सो आपको मैं होप करता हूँ कि आपको डिक्शनरी क्या होता है वो समझ में आ गया रहेगा। तो अभी पाइथन में ये डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं, यानी कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, वो अभी हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं डिक्शनरी नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा फटाफट से। सो गाइस, मैंने अभी डिक्शनरी नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अभी इस वेरिएबल में मैं डिक्शनरी को कैसे असाइन करूँ, यानी कि हम लोगों ने लिस्ट में देखा था कि अगर लिस्ट क्रिएट करने का है तो हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, और अगर टपल क्रिएट करना रहेगा तो हम लोगों ने ये पैरेंथेसिस लगाए। लेकिन वही हमें डिक्शनरी लगाना हो तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए कौन सा ब्रैकेट है, तो उसके लिए कर्व ब्रैकेट है। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे इसे बोलते हैं कर्व ब्रैकेट्स। ये यूज होता है डिक्शनरीज और सेट्स को क्रिएट करने के लिए। सेट्स वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ, फिलहाल के लिए डिक्शनरी के लिए भी यही साइन असाइन किया जाता है। सो अभी डिक्शनरी मैंने बना लिया है। अभी इस डिक्शनरी में की और वैल्यू को कैसे असाइन करें वो मैं अभी बताने वाला हूँ। अभी की को असाइन करने के लिए की का जो भी नाम है वो हम लोग लिख लेंगे। यानी कि अभी इस केस में मैं लिख लेता हूँ की को किसी का नाम। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ मेरे खुद के चैनल का नाम, लेजे प्रोग्रामर। तो मैं ये डिक्शनरी इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे को पता चले कि इसको कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, यानी कि किस किस प्रोग्रामर्स को कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, उससे मैं रिलेट करूँगा। यानी कि मैंने अभी नेम दे दिया जो कि की हो गया, और इसके साथ मैं वैल्यू दे दूँगा जो कि हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यानी कि इसको कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, वो हो जाएगा इसका वैल्यू। तो मैंने लेजिट प्रोग्रामर लिख दिया।
अभी मेरे को मैं इधर लिख दूंगा पाइथन, सिर्फ पाइथन लिख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ पाइथन लिख दूंगा। और अगर मैं इसे प्रिंट कर दूँ डिक्शनरी को, तो ये पूरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं इसका टाइप भी प्रिंट करने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये डिक्शनरी ही है। सो अभी मैंने कोड को रन किया है, तो ये लेजिट प्रोग्रामर पाइथन करके आ गया है, और उसका टाइप जो है डिक्ट आ गया है, यानी कि डिक्शनरी। सो मैंने डिक्शनरी बना के उसमें की दे दिया है, और उसके साथ की है ये लेजिट प्रोग्रामर, और मैंने वैल्यू भी दे दिया है पाइथन करके। अभी मैं मल्टीपल की और वैल्यूज भी दे सकता हूँ, यानी कि अभी मैंने कॉमा लगा के मैं लिख दिया किसी का नाम, फॉर एग्जांपल रोहन, रोहन लिख दिया। रोहन को आता है सी प्लस प्लस। सो अगर अभी मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। सो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये सिंपली अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा मेरे को डिक्शनरी का, जो मैंने इधर अपडेट किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। अभी मैं तीसरा बंदे का भी नाम ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया आकाश। आकाश डाल दिया। अभी मैं इधर क्या कर रहा हूँ, आकाश को एक पूरा, अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ, आकाश को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा नहीं आता है, यानी कि उसको सिर्फ कुछ कुछ लाइब्रेरीज या फिर फ्रेमवर्क्स आते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में, यानी कि उसको आता है पाइथन में जैंगो, जावा में एक्सप्रेस, ऐसा उसको आता है। तो फिलहाल के लिए मैं ये दो ले रहा हूँ सिर्फ। तो अभी इसे मैं क्या कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ मेरे इस डिक्शनरी में, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिक्शनरी के अंदर और एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि आकाश को आता है, आकाश करके एक की बना लिया मैंने, उसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ और एक डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी में मैं लिख दूंगा पाइथन में जैंगो, और फिर और एक मैंने इधर की बना लिया, डिक्शनरी का की का और एक की बना रहा हूँ, और इसमें मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इसको आता है एक्सप्रेस। और अगर अभी मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कर दूं, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये एज इट इज प्रिंट हो गया। तो मैंने इधर क्या किया है, एक डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी के अंदर मैंने और एक डिक्शनरी बना लिया, यानी कि डिक्शनरी के अंदर मैंने एक की बना लिया, और उसका जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी के तौर पे दे दिया, यानी कि इधर जो आकाश था वो एक की है, और इस की का जो वैल्यू है वो मैंने डिक्शनरी के तौर पे दे दिया है, और उस डिक्शनरी में मैंने लिख दिया पाइथन की है, यानी कि इस की का एक की है और इस की का ये वैल्यू है, और फिर इस की का और एक की है ये, और इसी की का ये और एक वैल्यू है। तो सिंपली यही है। और अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं प्रिंट डिक्शनरी डॉट कीज वन, तो क्या होगा देखना। अगर मैं सिर्फ कीज को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे को क्या प्रिंट करवा रहा है, सिर्फ लेजिट प्रोग्रामर रोहन आकाश, यानी कि इसके जो की वैल्यूज है सिर्फ, ये सॉरी जो की है वही प्रिंट कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा है। और वही अगर मैं की के जगह पे वैल्यू प्रिंट कर दूँ, वैल्यू प्रिंट करूँ, तो क्या होगा देखना। सो मैंने इधर डिक्ट डॉट वैल्यूज लिख दिया है, तो इधर क्या प्रिंट हुआ देखना। इधर सबसे पहले पाइथन हुआ जो कि लेजिट प्रोग्रामर का, फिर सी प्लस प्लस जो कि रोहन का, और एक ये डिक्शनरी आ गया है जो कि पूरा था आकाश का। तो ये इसने क्या कर दिया, सब की के वैल्यूज जो है वो सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। सो गाइज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पर्टिकुलर की का वैल्यू ही फेच करना चाहता हूँ,
सो गाइस अगर मेरे को सिर्फ कोई भी पर्टिकुलर की का वैल्यू ही फेच करने का है, यानी कि अभी मेरे को इधर रोहन है, तो मेरे को रोहन करके जो की है उसका ही वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे फेच कर सकता हूँ? तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, प्रिंट कर लूंगा डिक्शनरी को, फिर मैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं स्ट्रिंग लगा दूंगा और फिर की लिखने वाला हूँ, यानी कि इस केस में मेरा की है रोहन, तो मैं इधर रोहन लिखूंगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इधर सी प्लस प्लस प्रिंट हो गया है, ये रोहन का वैल्यू सी प्लस प्लस है। उसी तरीके से मैं आकाश का भी कर सकता हूँ, करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आकाश का वैल्यू फेच किया है, तो इधर एक पूरा डिक्शनरी आ गया है, क्योंकि आकाश का जो वैल्यू है मैंने डिक्शनरी के तौर पे ही दिया है। और अगर मेरे को इस डिक्शनरी में भी एक पर्टिकुलर की के वैल्यू को ही फेच करना है, तो कैसे कर सकते हो? जी हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग मैं बताने वाला हूँ। जिधर मैंने डिक्शनरी फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आकाश लिखा है, और फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट एंड होने के बाद और एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करेंगे, और फिर इसमें और एक स्ट्रिंग बना के मैं लिख दूंगा पाइथन, और फिर इस कोड को रन करूँगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इधर जैंगो फेच हो गया है, यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया, डिक्शनरी मैंने बोला प्रिंट डिक्शनरी, फिर डिक्शनरी में वो जाएगा, फिर मैंने बोला आकाश, आकाश का वैल्यू फेच करने के लिए, तो वो जाएगा आकाश का वैल्यू फेच करने के लिए, फिर आकाश के वैल्यू फेच करते टाइम वो देखेगा इसने पाइथन मांगा है, तो वो जाएगा सिर्फ पाइथन का वैल्यू देने, और फिर पाइथन का जो वैल्यू है जैंगो वो सिंपली इसलिए रिटर्न कर देगा। और की रहते हैं वो केस सेंसिटिव रहती है, यानी कि अगर आपने कि अपने एक्चुअल डिक्शनरी में लिख दिया पी स्मॉल, फेच करते टाइम अगर कैपिटल पी लिखा, तो मेरा जो डेटा है वो फेच नहीं होगा, वो एरर थ्रो करेगा, बोलेगा ऐसे कैपिटल पी है ही नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो इसने की एरर दे दिया है कि पाइथन, यानी कि इधर ऐसा कोई की है ही नहीं। सो ये ध्यान में रखना। सो अब आ जाते हैं कुछ फंक्शंस के ऊपर पाइथन के। सो मैंने दो फंक्शंस ऑलरेडी बता दिया है, की और वैल्यूज का। राहुल को आता है जावा, ऐसे मैंने ये डिक्शनरी को अपडेट कर दिया है। और अगर मैं अभी प्रिंट कर दूँ यही डिक्शनरी को, तो मेरे को ये अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा डिक्शनरी का। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये ऊपर दो लाइन जो प्रिंट हुआ है, वो ये मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया था इसीलिए प्रिंट हुआ, लेकिन उस पर आप ध्यान मत दीजिए, अभी इसमें ध्यान दीजिए। ये जो नीचे लाइन प्रिंट हुआ है इस पे आप ध्यान दीजिए। पहले तो हमारा जो डिक्शनरी था वो इधर तक ही था, यानी कि इतना ही प्रिंट होता था, लेकिन मैंने जैसे ये अपडेट फंक्शन को चला के राहुल और जावा को ऐड कर दिया, यानी कि अपडेट किया, तो ये अपडेटेड वर्जन दे रहा है मेरे डिक्शनरी का। सो ये था एक फंक्शन। सो और एक फंक्शन होता है डिक्शनरी डॉट आइटम्स करके। तो मैंने जैसे कि ये फंक्शन चलाया है डिक्शनरी डॉट आइटम्स, तो ये क्या कर रहा है, ये एक एक की वैल्यू को, जो भी पैर है उसे टपल में क्रिएट कर दे रहा है, यानी कि एक की और वैल्यू पैर को टपल में क्रिएट करके प्रेजेंट कर रहा है। सो ये था और एक फंक्शन। सो गाइस इस वीडियो में मैंने तो अभी 4 फंक्शंस को कवर किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप जाइए गूगल में सर्च मारिए फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी इन पाइथन, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, आपको अच्छे अच्छे वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। और देखो ये अभी मेरे को एक ये वेबसाइट मिला है W3 स्कूल्स का, इसमें इसमें भी है सारे फंक्शंस है, क्लियर कॉपी फ्रॉम की, गेट आइटम्स, आइटम्स जो हम लोगों ने देखा था, कीज ये भी देखा था, पॉप पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट वैल्यूज, ऐसे बहुत सारे और फंक्शंस रहते हैं।
आप खुद से सर्च कीजिए, आप खुद एक्सप्लोर कीजिए, आपको और अच्छे से समझेगा एक्सप्लोर करेंगे तो। सो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये डिक्शनरी का चीट शीट चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, और उसमें भी मैं उसमें एक ही पोस्ट में सब कुछ मैं कवर कर लेता हूँ इन शॉर्ट में, और एकदम अच्छे से आपको समझ में आए ऐसा मैं बनाता हूँ पोस्ट, ताकि आपको एक पोस्ट देख के आपको पूरा डिक्शनरी समझ में आ जाए। सो गाइज इस डिक्शनरी के फंक्शंस भी मैं कुछ समझाने वाला हूँ मेरे पोस्ट में, इस जो इस वीडियो में सिखाए उसके अलावा भी मैं समझाऊंगा। सो फॉलो कीजिए मेरे को इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा रहेगा तो, और कमेंट कीजिए आपके रिव्यूज। सो इट्स इट फॉर टुडे गाइज, अंटिल देन गुड बाय।